नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम सिविल इंजीनियरिंग यानी कि यूपी जेई को हम टारगेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला यहाँ पे मिनिमम क्लियर कवर इन एमएम में बताना है आपको टू द मेन स्टील बार, ठीक, स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड, आपको पूछ रहा है मिनिमम क्लियर कवर कितना होगा स्लैब के कंडीशन में, बीम में, कॉलम में और फुटिंग में। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्लैब में अगर थिकनेस जो होती है 12.5 mm होती है, 12.5 सेंटीमीटर होती है, उसके लिए हम जो क्लियर कवर देते हैं, ठीक, 15 या 20। बीम में हम देते हैं कितना, बीम में हम 25 देते हैं, कॉलम में देते हैं कितना, 40 देते हैं, और हम फुटिंग में देते हैं कितना, 75 और 50 देते हैं। वो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कंडीशन में। तो आपसे पूछा है, ठीक है, रिस्पेक्टली बताना आपको। तो देखिए यहाँ पे स्लैब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, 15 20। देखेंगे यहाँ पे 15 20 इसमें दिया, उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, बीम में 25, 25 हो गया इन दोनों में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कॉलम की कंडीशन में 40, 40 हो गया, अब फुटिंग हो गया 75। ये देखिए ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट भी किया जाता है, ऐसे कई टेंशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि RRC कॉलम मस्ट बी डिजाइन फॉर, ठीक, मिनिमम इंटेंसिटी। आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आपको बताना है, ठीक, कॉलम को हम डिजाइन करते हैं। तो फिर आपको पता होगा, ठीक है, एल बाई 500, ठीक, प्लस D/30, ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए, या 20 mm। तो बताएंगे यहाँ पे इस किसमें ऑप्शन में, किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहाँ L/D/3 दिया है, या D बाई कितना दिया है, D/30, L/500। ये हो जाएगा मेरा क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि करेक्शन फॉर टेम्परेचर टेप। तो टेम्परेचर में अगर हम बताएंगे, ठीक है, टेप में अगर हम बताएंगे करेक्शन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर घटता बढ़ता है, तो हमारा करेक्शन में क्या आएगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मे बी ग्रेटर मे बी लेस, दोनों हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है बढ़ता घटता है, इसलिए जो हमारा करेक्शन भी लागू होगा टेप पे, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, अकॉर्डिंग टू कोसला थ्योरी द एग्जिस्ट ग्रेडियंट, ठीक, इन द ऑप्शन ऑफ डाउनवर्ड। फिर तो कोसला थ्योरम जब पढ़ेंगे आप 1/d आता है अंडर रूट में, ठीक है। आपको अगर जब डाउनवर्ड ग्रेडियंट होता है तो डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए हमारा एक डी का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब 0 से 1 में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, खरीफ क्रॉप और आल्सो कॉल्ड, जो हमारा खरीफ है, ठीक है, खरीफ क्रॉप है, उसको हम एक नाम से और जानते हैं, आपको बताना है किस नाम से जानते हैं। तो खरीफ जो है हमारा है, ठीक, किस मौसम में बोया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे रबी की, तो जो रबी क्रॉप होता है वो हमारा बोया जाता है किसमें, विंटर में, ठीक है। और जो हमारा खरीफ क्रॉप है ये हमारा बोया जाता है किसमें, समर के मौसम में। तो इसे हम समर क्रॉप भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ जाता है रबी को हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, कह रहा है यहाँ पे द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड बीम मस्ट बी मेजर द नियरेस्ट। तो आपसे बोला है यहाँ पे, ठीक है, स्लैब और बीम को हम नियरेस्ट कितना मेजर कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं 5 mm, ठीक है। कितना मेजर कर सकते हैं, 5 mm मेजर कर देंगे। तो 5 mm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.005, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एरिया को कितना नियरेस्ट मेजर कर सकते हैं, तो एरिया को 0.0, ठीक है, 01 मीटर एरिया को, लंबा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई की बात करेंगे तो यही रहेगा, यूनिट हो जाएगा बस मीटर। अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो तीनों का हमारा जो होता है यहाँ पे यही सेम होता है, 0.01 मीटर, मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के कंडीशन में नियरेस्ट यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये है, कह रहा है इन पाइप हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हेड लॉस बताना है फिर कितना हो। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे यहाँ पे 4 FL V² बाई 2G
डी, ये जानते होंगे। ठीक है, हमारा जो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, वो हमारा 4 टाइम्स होता है किसका, फ्रिक्शन फैक्टर का। ठीक है, तो देखेंगे क्या इसके जगह, फिर इसके जगह हम एफ रख सकते हैं, तो एफ हो गया, इसके जगह जब एफ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। एफ एल भी इसका भाई 2 GD किस में लिखा है, तो एफ एल भी इसका भाई 2 GD, ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर याद रखेंगे यहाँ पे ने फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दोनों अलग होता है डार्सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो फ्राउड के अकॉर्डिंग दोनों ने बताए थे फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, एक्सेस ऑफ द, किसकी एक्सेस की मात्रा सामग्री की जो है, ठीक है, डिक्के हो जाएगी, तो बताना है आपको, तो मैग्नीशियम की मात्रा से। अगर मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाए तो हमारी ब्रिक जो है क्या हो जाएगी, डिक्के हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ लाइन कैनाल वाटर केज रेक्टेंगुलर सेक्शन बोथ बॉटम विथ दिया इतना 50 और डेप्थ दिया इतना। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे, और हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, एक रेक्टेंगुलर कैनाल जिसका यहाँ पे ये दिया है, ये 50 दिया है, इसका जो डेप्थ दिया है वो 25 दिया है। तो इस कंडीशन में पूछ रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी ए एम इक्वल टू क्या होता है, A/P। एरिया निकाल देंगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 50 इंटू 25 हो जाएगा एरिया। AP क्या है मेरा, वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर मतलब क्या होता है, कितनी किस मतलब पानी कितनी डायरेक्शन मतलब किस साइड को भिगो के चल रहा है। देखिए इस पानी जब इसमें बहेगा, ठीक है, यानी बह रहा है पानी अगर, तो क्या करेगा, इसको भी भिगोएगा, इसको भी भिगोएगा, इसको भी भिगोएगा, तो क्या हो जाएगा 50 + 25 इंटू 2, ये भी 25, ये भी 25 हो जाएगा, 50 + 2 इंटू 25 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, 50 इंटू 25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, 100 हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये काटते हैं 25 से इसको, 2 टाइम जाएगा, जब 2 से काटेंगे इसको, ठीक, कितने टाइम्स कटेगा यहाँ पे, ये कटेगा 12, कितने बार करेगा ये 12 लमसम में। ठीक, इसको कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, देखेंगे फिर ये हमारे जो सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया है, और हमारा जो आंसर निकलेगा, ठीक है, उसको मीटर में बताना है। वेटेड पैरामीटर किस में बताना है, मीटर में, तो वो निकलेगा 12.5। ठीक है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 0.125, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, करेक्ट टाइप ऑफ स्टोन यूज जनरली मेशनरी वर्क थिंग इंडस्ट्री एरिया एक्सप्लोर द स्मोक एंड, ऐसे कौन सा यहाँ पे मतलब स्टोन है जो हम यूज करते हैं कहाँ पे, ऐसे कंडीशन पे जहाँ पे स्मोक निकलता हो, केमिकल फ्रूम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लाइम स्टोन का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कॉल कर रहा है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग नॉट द सेडिमेंट्री रॉक, कौन सा यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लिग्नाइट है सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, सैंडस्टोन क्या है मेरा, सेडिमेंट्री रॉक है, ग्रेवल हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन जो डोलोराइट है ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक नहीं, ये क्या है हमारा सिलिशियस रॉक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके करेक्ट हो जाएगा क्या, डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कह रहा है यहाँ पे, द टेस्ट कंडक्ट फाइंड द प्रेजेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल मैटर इन द सिंपल टेस्ट, तो अब बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, सोलूबल को चेक करते हैं। तो ये सोलूबल को चेक करने के लिए हमारा जो स्मिथ टेस्ट है, ठीक है, स्मिथ टेस्ट से हम क्या करते हैं, सोलूबल कंटेंट को चेक करते हैं अपने मटेरियल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे जो हमारा क्योलाइन है, ठीक है, क्योलाइन है एक ऐसा स्टोन है, किंतु क्योलाइन हमारा क्या है, आप बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस आंसर का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्योलाइन जो हमारा स्टोन है, ठीक है, एक ऐसा स्टोन है इन ऑप्शनों में से A B C D में से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे क्योलाइन हमारा कैसा स्टोन है, ठीक है, कैसा रॉक है, ऑप्शन में ABC में से आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कर विच आर द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक है द मोस्ट वेदर रेजिस्टेंट करेक्टरिस्टिक, आज पूछा है यहाँ पे कौन सा ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जो क्या करता है, ठीक है, वेदर को मोस्ट रेजिस्ट करता है। तो मार्बल हम क्या करते हैं, ठीक है, मार्बल को हम सजावटी वर्क के लिए लेते हैं। स्लेट हो गया जो हम क्या करते हैं ऊपर लगाते हैं यहाँ पे छत पे, ठीक, जो क्या करता है फायर को रेजिस्ट करता है। लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वार्टजाइट है ये क्या करता है, वेदर को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट करता है, कौन, क्वार्टराइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, फॉर कैरी ऑर्नामेंटल एंड द ऑर्चिस्ट,
ठीक। और उसके बाद ब्यूटी स्टोन कह रहा है ऐसे स्टोन बताना है आपको जो सजावटी वर्क के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अभी जस्ट पीछे बताएं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए हम किस स्टोन का यूज करते हैं, सॉफ्ट, ठीक है, मार्बल हुआ, ऐसे जो तो क्या है हमारे सॉफ्ट स्टोन हम यूज करेंगे कहाँ पे, सजावटी वर्क के लिए, ठीक है, और यहाँ पे सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सॉफ्ट रॉक। क्यों बोला कि क्योंकि आसानी से इसको क्या करते हैं हम किसी भी मतलब इजी समय से ड्रेसिंग कर सकते हैं, इसीलिए बोला यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा सजावटी वर्क के लिए। ये बताया यहाँ पे डोलोराइट जो है हमारा, ठीक है, डोलोराइट इज द टाइप, डोलोराइट हमारा कैसा स्टोन था आपको बताना है, ठीक है। एक्जीनियस था कि सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, या ये एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट तो हो नहीं सकते यहाँ पे, मेटामॉर्फिक ठीक है नहीं हो सकता, सेडिमेंट्री भी नहीं हो सकता है। हमारा ये क्या है, ये आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा रैंक द फॉलोइंग ऑफ द विजुअल, ठीक है, यूजली रेंज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिक्रीजिंग आर्डर। तो बता करना है यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिक्रीजिंग आर्डर में लगाना है। तो ये इसका मतलब ये निकलता है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे द्रव लेने की कैपेसिटी है, ठीक है, सब कह रहा है यहाँ पे डिक्रीजिंग आर्डर में उसको लगाइए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ठीक, हमारा जो यहाँ पे बेसाल्ट है ये क्या है, इसकी जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है सबसे क्या होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो देखते हैं ऑप्शन ए किस में है, देखिए डी में है और हमारा ए में है। उसके बाद जो होता है हमारा, इसके बाद क्या आ जाएगा, बेसाल्ट के बाद एक दूसरा स्टोन आएगा क्या मेरा, ठीक, वो आएगा ये वाला रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक की क्या होती है, इसकी भी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, बेसाल्ट से ज़्यादा होती है, यानी ए के बाद डी। तो ए के बाद देखिए डी किस में है, इसमें है। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम हमारी होती है सैंडस्टोन की, इसकी जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है सबसे कम होती है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि चिनाई कार्यों के लिए दर विश्लेषण करते समय पानी की कितने % डालते हैं। अब तो ये बताना पानी कितना % रहता है, सबको पता होगा कि 1.5% हम डालते हैं पानी। ठीक, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर जो प्रॉफिट होता है वो 10% लेते हैं, इलेक्ट्रिक की कंडीशन में 8% लेते हैं, सैनिटरी की कंडीशन में 8% लेते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन में 3 से 5% लेते हैं, वर्क चार्ज स्टेटमेंट्स की कंडीशन में 10 से 15% लेते हैं। ठीक है, ये सब डाटा आप याद रखेंगे, अलग अलग पेपर में अलग अलग करके आता है। चलेंगे इसके आंसर बताएंगे यहाँ पे कि द मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट कौन सा है। तो सबसे बड़ा मोस्ट जो रिलायबल एस्टीमेट है वो डिटेल एस्टीमेट है। डिटेल एस्टीमेट के द्वारा क्या करते हैं, सबसे विश्वसनीय एस्टीमेट है हमारा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको बताएंगे द करेक्ट एरिया मेजर शुड बी नियरेस्ट। अभी पीछे ही बताए कि एरिया हुआ या लेंथ हुआ, ठीक है, या वॉल्यूम हुआ, तीनों को हम क्या करेंगे, यही डायमेंशन रहेगा लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगा। लेंथ की बात करेंगे तो मीटर होगा, एरिया की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम की बात करें तो मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे बात किसका कर रहा है, यहाँ पे बात कर एरिया की, 0.01 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे संपत्ति की मूल लागत में पिछले वर्ष की मूल्यह्रास को घटाने पर क्या बचता है। फिर सबको पता होगा यहाँ पे जब हम बुक वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना, बुक वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसमें से क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें बुक वैल्यू मिलता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि पिछले वर्ष की मूल्यह्रास को घटाने पर क्या बचता है, मूल्य संपूर्ण संपत्ति की मूल लागत से पिछले वर्ष की मूल ह्रास को माइनस करने पर क्या बचेगा, बुक वैल्यू बचेगा। बुक वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आज के सेशन पे इसी पर रोकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा में फिर सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।